आज दोपहर में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। सब्जी मंडी को बना डाला शौचालय, बदबू से लोग परेशान। 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई डबल इंजन की सरकार, जगत सिंह नेगी ने किया पलटवार। पैरालिसिस को मात देकर बनी आत्मनिर्भर, अब सालाना कमा रही लाखों। कॉलेज व शिक्षण संस्थानों के विकास पर होगा काम। और अब खबरें विस्तार से। सोलन के पुराने बस अड्डे के पास लगने वाली किसान जनता मंडी में सभी विक्रेताओं का जहां कारोबार बढ़ा था, लोगों की भीड़ सब्जियों के लिए जुटनी शुरू हुई थी, वहीं अब लोगों द्वारा उक्त स्थान को शौचालय के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों की आवाजाही भी बदबू से कम होने लग गई, जिससे सब्जी विक्रेता भी परेशान होने लगे हैं। बदबू से लोग मंडी का रुख करने से गुरेज करने लगे हैं। सभी विक्रेताओं ने उक्त स्थान से सफाई करवाने की मांग नगर निगम से उठाई है। सुनिए क्या कहा सब्जी विक्रेताओं ने। सर, ये पीछे देख रहे होने जैसे कि आप पीछे यहाँ बाथरूम करने आते लोग, अब किसानों के लिए मंडी अलाउ की सरकार ने, और यहाँ कौन आएगा ऐसे गंद फंद में जहाँ मोहल्ले इस तरह का मक्खी वगैरह, यहाँ बहुत कुछ है। प्रशासन से ये है भी थोड़ा इसका ध्यान रखें, जब यहाँ बोर्ड लगा हुआ आप ऊपर, इसके ऊपर थोड़ी कार्रवाई की जाए। जो भी लोग यहाँ पे हैं, यहाँ कुछ कैमरे कुमरे या इस तरह की सुविधा हो ना, ताकि यहाँ बंदे या एक बंदा हो कोई यहाँ पे जिसका ध्यान रखे कौन कर रहा है, इसलिए बंदे वो पीछे सारे फैलाए हुए हैं। पहले भी बनाया हुआ सर, यहाँ हर कुछ ही कर जाते बंदे, गंद डाला हुआ है अंदर, वैसे ही है यहाँ पे साफ साफ। ऐसे माहौल में सब्जियाँ नहीं बिकती किसानों की, और हफ्ते में एक दिन लगाएंगे बंदे, तो क्या बेचना उन्हें, जब ऐसे माहौल में कौन आएगा गंद फंद में सब्जी बेचने। तो ये है जी, लोग कम आ रहे हैं। लोग तो कम ही आने सर, फिर कौन आना है इस माहौल में। अब हम भी जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे ना ऐसे गंद में सामान लेने, कौन आएगा यहाँ पे। मुश्किल हो रही है, या कहीं हमारे को और जगह दो, नहीं तो इसको रोको जो यहाँ दिया हुआ है साफ साफ करा हुआ जो। बदबू से बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल जी, बुरा हाल है यहाँ पर। दारू की बोतलें यहाँ गिरी, बाथरूम यहाँ, लेटरिन तक यहाँ पर बुरे हाल है यहाँ पर, कूड़ा करकट सब चीज़ है। आपका नाम? मेरा नाम हेमशंकर है जी। तो यहाँ बहुत है, यहाँ गंद बहुत होता है और जुर्माने का यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर, सर यहाँ ठीक नहीं करते, इतना गंद है, गंद बहुत ज़्यादा है। किसान कैसे बैठेगा यहाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है। और आगे पीछे देखना नहीं होता है, तो जो संडे को जो है ना, यहाँ पे ये देखा जाए तो बहुत बुरा, बदबू से बुरा हाल है। अब नया कोई भी हमारा गांव का लड़का आएगा, पढ़े लिखे लड़के कौन बैठेगा यहाँ, मेरे को ये नहीं सुनना। जुर्माने का बोर्ड इतना बड़ा लगा हुआ है, सरकार क्या करती है ये। मैं लोग इन लोगों से भी मेरे को शर्म महसूस होती है जो यहाँ पे प्रचार करते सर, कैसा इंसान की प्रचार कर रहा है। मेरे को बहुत ही मतलब इंसान के लिए बहुत बुरी बात है। यहाँ पे साथ में शौचालय पर है, साथ में ये शौचालय, इतना कोई छोटा सा बच्चा भी ऐसा मिलेगा भी यहाँ पे क्या मतलब कोई भी परिवार का या कोई भी मनुष्य जाति में ऐसा कर नहीं सकता। वहाँ पे खाना है, वहीं पर आनंद सारा दिन बैठना कैसे बैठना। अब जो भी गाँव से हमारे गाँव भाई है, बच्चे हैं, वहाँ आते हैं, यहाँ पे चले जाते। पूरी ये रिकवर होती है यहाँ पूरी, जितनी भी है ऊपर की जगह है ना, तो ये किसान पूरे बैठते थे, वहाँ से दूर से आते, वो बोलते हैं कैसे बैठे हैं। ये बहुत गंदगी है, गंदगी बहुत बुरा हाल है। ग्राहक भी आए, ग्राहक कैसे आएंगे, ग्राहक से क्या करेंगे ग्राहक। आपका नाम? इंद्रान सिंह। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर पलटवार करते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश में ऐसा वित्तीय प्रबंध किया कि डबल इंजन की सरकार 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी ओपीएस की गारंटी प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही पूरी की। वहीं सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम को लेकर जगत सिंह नेगी ने कहा कि यह कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने इस तरह के कार्यक्रम पिछली सरकारों में भी चलाए हैं। भाजपा की जो पिछली सरकार हिमाचल में रही, अगर उन्होंने वित्तीय प्रबंधन ठीक किया होता
तो 75,000 करोड़ का कर्जा ये डबल इंजन की सरकार छोड़ के नहीं जाती। और 75,000 के ऊपर जो हमारे कर्मचारियों की जो देनदारी है, अगर उसको मिलाए तो 92,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है हिमाचल को छोड़ के गई है। तो ये बताएं पहले नड्डा जी कि कितना बढ़िया वित्तीय प्रबंधन आपके डबल इंजन की सरकार की थी। और जहाँ तक आपके आपदा के समय सहायता की जो बात केंद्र की हो रही है, उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस जोश में अभी आप जो है हिमाचल में आ रहे हैं, चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी उत्सुकता दिखा रहे हैं, तो अगर यही जोश अगर आपने आपदा के समय हिमाचल में आकर दिखाया होता, हिमाचल के लोग जब पीड़ा में थे, जब आपदा में थे, तब अगर हमारी मदद की होती तो कुछ और बात होती थी। गारंटी अब बात का बतंगड़ बनाना तो भाजपा वाले बखूबी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में या तो भाजपा के लोगों ने काले चश्मे पहन रखे हैं, या फिर जो इनका एक मतलब असली फॉर्मूला है कि एक बात को, एक झूठ को 1000 बार बोलो तो लोग उसको यकीन करने लगते हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने पहली गारंटी जो थी, बड़ी गारंटी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा वित्तीय जो है धन की आवश्यकता थी, वो थी पुरानी पेंशन योजना को लागू करना। और पुरानी पेंशन योजना को पहली कैबिनेट में उसका जो है देने का फैसला लिया गया और पहली बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके इस गारंटी को लागू किया गया। परिश्रम और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल से पार पाया जा सकता है, ये कर दिखाया है जिला मंडी के सुंदरनगर के छात्र गांव की 45 वर्षीय हरदीप कौर ने। हरदीप कौर केवल 20 साल की उम्र में ही पैरालिसिस यानी अधरंग बीमारी की शिकार हो गई थी। उसी दौरान पति भी मधुमेह से पीड़ित हो गए। छोटी उम्र में शादी होने पर, पढ़ाई पूरी न कर पाने और पैरालिसिस होने पर हरदीप कौर पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि उनकी आंखों के आगे हर तरफ अंधेरा छा गया। खुद बीमार, पति बीमार, ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी और आमदनी का कोई सहारा नहीं। इस बेबसी और लाचारी की हालत में कोई और होता तो शायद टूट कर बिखर जाता, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाल कर हरदीप कौर ने न केवल परिवार को बिखरने से बचाया, बल्कि बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई, मधुमेह से पीड़ित पति का सहारा बनकर देखभाल की और साथ में अपने परिवार के लिए घर भी बनाया। पैरालिसिस से ग्रस्त हरदीप कौर आत्मनिर्भरता की एक मिसाल बनकर उभरी हैं, जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हरदीप कौर बीमारी की हालत में उस वक्त साक्षरता समिति मंडी से जुड़ी और वहां नाबार्ड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में अचार, सीरा और बड़ियां बनाना सीखा और इन्हें घर पर बनाने का काम शुरू किया, जिन्हें बेचने से थोड़ी सी आमदनी शुरू हो गई। लेकिन ये इतनी नहीं थी कि घर की सही ढंग से गुजर बसर चला सके। तो हरदीप कौर ने पैरालिसिस की बीमारी में ही पैदल चलकर गांव-गांव अपने उत्पादों को बेचना शुरू कर दिया और ऐसा करना उसके जीवन में नई खुशी लेकर आया। ज्यादा चलने के कारण एक तो वह बीमारी से उभर पाने में सफल हो गई, वहीं आमदनी में भी बढ़ोतरी होने लगी। फिर तो हरदीप कौर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हरदीप कौर ने विभिन्न निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर मोटे अनाज के व्यंजन बनाने भी शुरू कर दिए। साथ ही मशरूम, एलोवेरा जेल की हैंड वॉश, साबुन आदि बनाने का प्रशिक्षण भी ले लिया। अब उनके काम को देखते हुए कृषि विभाग ने उन्हें मास्टर ट्रेनर चुन लिया। हरदीप कौर यही नहीं रुकी, वह अपने उत्पादों को बेचने के लिए शिमला, चंडीगढ़, कांगड़ा, केलांग आदि जगहों पर हुए फूड फेस्टिवल में भी पहुंच गई। अब तो कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर कृषि सखियों और पशु सखियों को ट्रेनिंग देने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी उन्हें आमंत्रित करता है। वहीं उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल वासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं और निशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो हजारों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम हरदीप कौर है। मैं सुंदरनगर के छात्र गांव की रहने वाली हूं और मैं अचार, सीरा, बड़ियाँ, चटनी, स्वेटर कोटियाँ बनाने का काम करती हूँ, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। इसी के साथ ही मैं मोटे अनाज के मोमोज, सिड्डू,
कचौरी, पापड़, सेमियाँ और रागी के लड्डू, बर्फ़ी, ये सब साथ में बनाती हूँ और इससे भी मुझे अच्छी इनकम होती है। कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी, पैरालिसिस हो गया था, तो जिस कारण हमारे घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और 2 बच्चे थे हमारे और नौकरी काम कुछ नहीं था। तो जैसे मैं जो साक्षरता समिति में जुड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुपों में, तो वहाँ से एक ट्रेनिंग हमारी नवार्ड के तहत हुई थी, तो वहाँ मैंने ये अचार बढ़िया सिरे की ट्रेनिंग ली थी। उसके कारण आज तक मैं ये काम छोड़ा नहीं है, करती ही रहती हूँ और जिससे मेरी इनकम भी अच्छी हो रही है और कमाई का साधन, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और घर बनाया। सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी लाइफ को ठीक करने में कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर का रहा। मैंने KVK सुंदरनगर से अचार, चटनी और सीरा बड़ियों का ये जो प्रशिक्षण है ये लिया। उसके बाद अब जो है साबुन का, मशरूम का, जेल, हैंड वॉश, जूस, जो भी है मतलब जैम है, सब कुछ सारे प्रशिक्षण जो है वो KVK से प्राप्त किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के द्वारा मेरे को मास्टर ट्रेनर चुना गया है, तो जिस कारण मैंने हर जिला में, अपने ज़िले से बाहर भी हर जिला में जाके ट्रेनिंग दी है, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। एक ट्रेनिंग में 30 से 40 महिलाएं होती है। तो जैसे हमारे मंडी जिला का चरखड़ी है, शिमला का बलदेया है। इसी के साथ मैंने जो फूड फेस्टिवल हुए हमारे शिमला में, चंडीगढ़ में और कांगड़ा में और साथ में केलांग में, तो मेरे को वहाँ भी जाने का मौका मिला। और जो सुंदरनगर में एग्रीकल्चर वालों का जो ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ जो ट्रेनिंगें हुई पशु सखी और कृषि सखियों की, तो उसमें भी मेरे को मास्टर ट्रेनर के रूप में बुलाया गया। इसी के साथ मैं ये जो अचार, सिरा बड़ियाँ मैं तैयार करती हूँ, ये मेरा सामान घर से भी बिक चला जाता है और कोई बड़े दुकानदार होते हैं, जैसे बड़े बड़े ये पंसारी लाले हैं, तो ये इकट्ठा यहाँ से ले जाते हैं और अपनी शॉपों में बेचते हैं। तो इससे भी मेरा इकट्ठी इनकम हो जाती है। और घर में मैं इसको तैयार करके एक छोटी सी मैंने अपने लिए एक शॉप रखी है, तो मैं वहाँ भी सेल करती हूँ। और मैं अपना जो ये सामान है, तो इसको मैं ना जहाँ भी मेरे को चौराहा मिलता है, चौक मिलता है, तो वहीं मैं स्टॉल लगा के, सामान लगा के बेचने के लिए रखती हूँ। और घुमारवी में अभी वो जो शोरूम खुला है मिल्ट का, तो उसमें जो अचार, चटनी और सामान गया है, मतलब वहाँ भी मेरी अब सप्लाई शुरू हो गई। तो मैं चाह रही हूँ कि ऐसी हर जगह ये मिले और हमें अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिले, हम सामान अच्छा दे पाएँ, तो हमारी इनकम और भी बढ़ने की उम्मीद है। मेरे इस काम से जो है सीरा, बड़ियाँ, सेमियाँ, अचार, चटनी है ना, हर प्रकार के मुरब्बे और हर प्रकार के मुरब्बे, जो मिल्ट के जो मैं व्यंजन बनाती हूँ, उससे है ना स्वेटर, कोटियाँ, बैग बनाती हूँ मैं और कढ़ाई पेंटिंग भी करती हूँ साथ में। तो उससे सारी इनकम में ला के मेरी कम से कम 2.5-3 लाख के करीब हो जाती है एक साल में। सरकार के द्वारा इस तरह के प्रशिक्षण हर महिला को मिलते रहने चाहिए, जिससे हम जैसी मतलब अनपढ़ महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आए और हमारी स्थिति इस समाज में जीने के काबिल हो जाए। और इसी के साथ में कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर और हिमाचल सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम बलजीत कौर है। मैं हरदीप कौर की बेटी हूँ। हम गांव छात्र के रहने वाले निवासी हैं। मेरी मम्मी ने जो है विभिन्न सरकारी संस्थानों से जो है प्रशिक्षण लिए। हमारे घर के हालात, आर्थिक स्थिति जो है सही नहीं थी, तो उस कारण मम्मी ने जो है जो प्रशिक्षण लिए उनके द्वारा जो है इन्होंने माइंड में लिया कि मुझे अपना पर्सनल बिजनेस शुरू करना है। तो पर्सनल बिजनेस के लिए इन्होंने जो है सिरा बड़ियाँ, स्वेटर बनाने का जो काम है उसको चुना। और जब मम्मी ने ये काम शुरू किया, उसकी वजह से हमारी घर की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आया। जब आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो इन्होंने हमें अच्छी शिक्षा प्रदान की।
हम घर में 2 भाई बहन हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा बड़ा भाई है। हम दोनों, बड़े भाई ने मेरी जो है डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और मैंने जो है BSc नर्सिंग की हुई है। और इनके इस काम की वजह से ही आज हम एक अच्छे मुकाम में हैं दोनों, और हमारे घर की स्थिति भी जो है वो काफी अच्छी चल रही है। इस तरह के प्रशिक्षण जो है सभी महिलाओं को मिलते रहने चाहिए। इसकी वजह से जो है महिलाओं की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिस प्रकार हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है उसके लिए हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है इतने अच्छे प्रशिक्षण जो है महिलाओं को जो है प्रोवाइड करवाए हैं। ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला की जनरल हाउस की मीटिंग की गई, जिसमें कर्नल करतार सिंह को प्रेसिडेंट बनाया गया। सेक्रेटरी संदीप मेहता, ट्रेजरर डॉक्टर ND शर्मा बनाए गए। इस एसोसिएशन की स्थापना 1989 में हुई थी, जिसके फाउंडर सदस्य डॉक्टर अशोक शर्मा थे। बैठक में 100 के करीब सदस्य मौजूद रहे। OSA के प्रेसिडेंट कर्नल करतार सिंह ने बताया कि वह स्मार्ट सिटी धर्मशाला के विकास के मुद्दे जो लटके पड़े हैं, वह सेंटर यूनिवर्सिटी की बात को मुख्य रूप से उठाएंगे। वह ऐसे मुद्दों को पहले से भी उठाते आ रहे हैं, साथ ही कॉलेज व शिक्षण संस्थानों के विकास पर भी काम करेंगे। मैं कर्नल करतार सिंह 1969-70 में इस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। आज जो ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन है उन्होंने मेरे को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, और मेरी कोशिश रहेगी कि ये एसोसिएशन जो है तरक्की करे और हम एक विज़न लेकर आएँ जिससे आज के स्टूडेंट और टीचिंग स्टाफ जो है वो जागरूक हो और किस दिशा में काम करना है वो हम उनको बता सकें। इसके अलावा ये इस कॉलेज ने हजारों स्टूडेंट्स पैदा किए हैं और वो धर्मशाला में ही सेटल हुए हैं। अगर हम सारे इकट्ठे हों तो इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी गाइड कर सकते हैं कि इस धर्मशाला की तरक्की कैसे हो। अभी जैसे एक पॉइंट है स्मार्ट सिटी का जो चल रहा है, दूसरा पॉइंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।